रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, रूस की गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में भी की जाती है। रूस इतना ताकतवर होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया से अपनी सुरक्षा के लिए मदद मांग रहा है। यूक्रेन और रूस जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री की खबर से एशिया से लेकर यूरोप तक में हलचल मची हुई है। अब उत्तर कोरिया ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जून के महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था। वह 24 साल बाद उत्तर कोरिया गए थे। दुनिया ने देखा कि रूस और उत्तर कोरिया की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आखिर रूस उत्तर कोरिया से क्या मदद मांग रहा है और क्यों मदद मांग रहा है, इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में समझते हैं। रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सहयोग में रूस ने हाल ही में उत्तर कोरिया से अपने युद्ध के लिए मदद मांगी है और यह मदद यूक्रेन पर बड़े असर डाल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि रूस को आखिरकार मदद की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले काफी समय से चल रहा है। इस युद्ध में रूस को कई जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने कई बार रूस को जोरदार टक्कर दी है, खासकर उसके पूर्वी डोनेत्स्क इलाके में। रूस के पास कुछ हद तक संसाधनों की कमी होने लगी है, चाहे वह हथियार हो या सैनिक। इस स्थिति में रूस को एक ऐसे देश की तलाश थी जो उसकी मदद कर सके, और इसी बीच उत्तर कोरिया ने अपने समर्थन का हाथ बढ़ाया है। युद्ध में लगातार हथियारों और गोला बारूद की जरूरत होती है। रूस को अब इस युद्ध में लंबे समय तक टिके रहने के लिए भारी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता है। ऐसे में उत्तर कोरिया रूस को गोला बारूद और हथियार भेज रहा है। इस तरह के समर्थन से रूस को युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। रूस ने उत्तर कोरिया से अपने सैनिकों को भेजने का भी अनुरोध किया है। रूस को मैदान में और सैनिकों की जरूरत है, खासकर यूक्रेन के मोर्चे पर, जहां संघर्ष बहुत अधिक बढ़ गया है। उत्तर कोरिया से लगभग 10,000 सैनिकों को तैयार किया जा रहा है, जो रूसी सेना के साथ यूक्रेन में शामिल होंगे। इससे रूस की ताकत और बढ़ जाएगी और यूक्रेन के लिए स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। अब सवाल यह है कि रूस और उत्तर कोरिया के इस सहयोग का यूक्रेन पर क्या असर होगा। उत्तर कोरिया की तरफ से दी जा रही इस मदद से यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। पहले से ही यूक्रेन अपनी रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। अब अगर रूस को उत्तर कोरिया से और सैनिक और हथियार मिल जाते हैं तो यूक्रेन पर दबाव और बढ़ सकता है। इससे यूक्रेनी सेना को अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और उनके संसाधन और जल्दी खत्म हो सकते हैं। यहां तक कि इस बात की भी संभावना है कि नाटो जैसे संगठन भी इस मामले में दखल दें और यूक्रेन को अतिरिक्त समर्थन देने का विचार करें, ताकि संतुलन बना रहे। यह स्थिति धीरे धीरे और भी गंभीर हो सकती है और इससे न केवल यूक्रेन और रूस पर, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे जापान और दक्षिण कोरिया पर भी असर पड़ सकता है। अब यह केवल रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रह गया है, इसमें उत्तर कोरिया, अमेरिका, नाटो और अन्य देशों का भी प्रभाव शामिल हो गया है। रूस के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ सकता है। कई पश्चिमी देश जैसे अमेरिका पहले से ही रूस पर दबाव बना रहे हैं और अब रूस का उत्तर कोरिया जैसे देशों से सहयोग करना स्थिति को और जटिल बना सकता है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ हाल ही में बैठक की, जिसमें चीन और भारत जैसे देशों के नेता भी शामिल थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक नया शक्ति संतुलन बनाना था, जो पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम कर सके। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह युद्ध केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। अब यह विश्व राजनीति का एक अहम मुद्दा बन चुका है। उत्तर कोरिया ने लगभग 10,000 सैनिक रूस में तैनात किए हैं, जिसका उद्देश्य यूक्रेन के खिलाफ प्रयासों में मदद करना है। इससे संघर्ष और बढ़ गया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। पश्चिमी नेताओं ने इसे लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और नाटो अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इससे यूक्रेन की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता पर बड़ा असर पड़ सकता है। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने कहा कि उत्तर कोरिया के कुछ सैनिक पहले ही यूक्रेन के करीब जा चुके हैं और माना जा रहा है कि वे कुर्स्क सीमा क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, जहां रूस यूक्रेन के हमलों को रोकने में संघर्ष कर रहा है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने पुष्टि की कि हाल ही में यूक्रेन की खुफिया रिपोर्टों में बताया गया था कि
कि उत्तर कोरिया की कुछ सैनिक पहले से ही कुर्स्क क्षेत्र में मौजूद हैं। यूरोप के दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े संघर्ष में हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों का जुड़ना यूक्रेन की थकी हुई और अधिक दबाव में आई सेना पर और भार डालेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह रूस में ब्रिक्स देशों के नेताओं, जिसमें चीन और भारत के नेता भी शामिल थे, का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया ताकि पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक संतुलन बनाया जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में रूस ने उत्तर कोरिया से मदद के तौर पर हजारों सैनिक बुलाए हैं। हालांकि अभी तक इन सैनिकों को सीधे युद्ध में नहीं उतारा गया है। इस मामले में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने चीन से अनुरोध किया है कि वह रूस और उत्तर कोरिया पर अपना प्रभाव डाले ताकि युद्ध की गंभीरता को कम किया जा सके। अमेरिका की ओर से 3 प्रमुख अधिकारियों ने हाल ही में अमेरिका में चीन के राजदूत से मुलाकात की। इस बातचीत में अमेरिकी अधिकारियों ने अपनी चिंता जताई और चीन से कहा कि वह रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग को सीमित करने के लिए कदम उठाए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि हाल ही में चीन के साथ इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा हुई है और चीन इस स्थिति से अवगत है। ब्लिंकन ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य यही है कि चीन अपनी स्थिति का इस्तेमाल करते हुए रूस और उत्तर कोरिया के बीच के सैन्य सहयोग पर अंकुश लगाए। ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री के साथ एक सम्मेलन में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चीन का सहयोग आवश्यक है क्योंकि युद्ध से होने वाले व्यापक प्रभाव को कई देश रोकना चाहते हैं। रूस उत्तर कोरिया से मिलने वाली इस सैन्य मदद के बदले उसे आर्थिक और सामरिक सहायता देने की संभावना रखता है। कोरिया को खाद्य सामग्री, ऊर्जा और अन्य संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। रूस इस मदद के बदले उसे तेल, गैस, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेज सकता है। यह उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था के लिए सहारा बन सकता है। उत्तर कोरिया की सैन्य तकनीक काफी पुरानी है, जबकि रूस के पास आधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली है। उत्तर कोरिया को नई तकनीक, मिसाइल प्रणाली और रक्षा उपकरण देकर रूस उसकी सैन्य ताकत बढ़ा सकता है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच रेलवे, पुल और अन्य ढांचागत परियोजनाओं में सहयोग बढ़ सकता है। यह उत्तर कोरिया की विकास प्रक्रिया में भी मदद करेगा और साथ ही रूस के लिए आर्थिक अवसर भी पैदा करेगा। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रूस उत्तर कोरिया का समर्थन कर सकता है। इससे उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में कुछ डील मिलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि रूस जैसी बड़ी शक्तियों का समर्थन इसे राजनीतिक स्थिरता देगा। रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों में डील लाने के लिए दबाव बना सकता है। इससे उत्तर कोरिया को आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों में मदद मिल सकती है। इन संभावित सौदों से रूस और उत्तर कोरिया के बीच का रिश्ता और मजबूत हो सकता है, जो दोनों देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। हमें कमेंट में बताइए कि आप इस स्थिति पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।